स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इन दिस वीडियो एंड आज की इस वीडियो में बात करेंगे वी टॉक अबाउट योर क्लास 10 सिलेबस एंड साइंस योर सिलेबस एंड वी टॉक अबाउट टुडे योर सिलेबस। जो साइंस में आपका आने वाला है, आपकी जो बोर्ड एग्जाम में कह सकते हैं हाफ ईयरली एग्जाम में जो अभी आने वाला है, वो आप सभी को नहीं पता है कि आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हाफ ईयरली एग्जाम में। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मैं बात करने वाला हूँ कि बैक बेंचर्स वर्सेस टॉपर की। जो बैक बेंचर्स होते हैं वो उन सभी को पता नहीं होता है कौन सा सिलेबस करना है और क्या मेन टॉपिक करने हैं, क्या नहीं करने, इसलिए वो फेल हो जाते हैं हाफ ईयरली के एग्जाम में या फिर कह सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। लेकिन आप सभी को ये नहीं पता कि आपको कौन से क्वेश्चन करके जाने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं करके जाने हैं। मैं बात करता हूँ बैक बेंचर्स। अगर आप लोग अपने टाइम वेस्ट करो, आज की इस वीडियो में सिर्फ 3 दिनों के अंदर आपका साइंस सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा और सब कुछ आने लगेगा आपको। आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 80 मार्क्स आप लोग ला ही सकते हो अपने हाफ ईयरली बोर्ड एग्जाम में। जब एक एवरेज बिग स्टूडेंट ला सकता है तो आप लोग भी ला सकते हो, है ना। अगर आप लोग 50 एवरेज वाले हो, 50 मार्क्स वाले हो, तो आप लोग 80 मार्क्स लाओगे ही लाओगे, मुझे पता है। एंड आज की इस वीडियो में आपको पूरा फुल क्लियर डाउट जो आपका डाउट है वो आज की इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा, बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी से आप सभी को समझा दूंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं जो आपके चैप्टर्स में आने वाले हैं। जितने भी आपके साइंस के बुक में जितने भी चैप्टर्स वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, कौन कौन से चैप्टर्स आपके आने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे। तो मैं बात करता हूँ कि 3 दिनों में कैसे कंप्लीट हो सकता है। आप लोग यही सोच रहे हो कि 3 दिनों के अंदर, जब एक साल में आपका साइंस का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, आप लोग नहीं पढ़ पाए, तो 3 दिनों में क्या हो पाएगा, है ना। तो आज के वीडियो में मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ऐसी टिप बताऊंगा कि आप लोग 3 दिनों के अंदर सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो आपके अपने साइंस की बुक में से। जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस है और जितने भी टॉपिक्स हैं वो आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर करने आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी अपडेट्स मैं लाता रहता हूँ, ऐसी वीडियोस में आप सभी के लिए लाता रहता हूँ और आप देख रहे हो आपके शिक्षा स्कूप चैनल पर। तो मैं बात करता हूँ कि आपके पेपर में सबसे चैप्टर 1 की बात करें तो कौन कौन से मेन टॉपिक्स आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे। बात करते हैं यहाँ चैप्टर 1 की केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से आपको क्या क्या देखने को मिलेगा आपके पेपर में। सबसे पहले बात करते हैं तो बैलेंसिंग के आपके एमसीक्यूज आने ही आने हैं, 100% आएंगे। बात करते हैं दूसरे टॉपिक की टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, एग्जांपल्स विद एग्जांपल्स आएगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस भी आपको करने पड़ेंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा कि 2 नंबर में कि इसके टाइप्स बताओ, इसके रिएक्शंस के टाइप्स बताओ। एंड उसके बाद स्पेशली डीकंपोजिशन एंड एक और भी कोई सा टॉपिक है मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको डीकंपोजिशन पे जरूर करके जाना पड़ेगा। स्पेशली ये डीकंपोजिशन आपके क्वेश्चंस आएगा ही आएगा आपके बोर्ड में या हाफ ईयरली एग्जाम में, ठीक है। बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, इसी चैप्टर की बात करते हैं। यहाँ पे कलर चेंज एक्टिविटीज आपको करके दिखाना पड़ेगा, आपके पेपर में पूछ सकता है ये भी क्वेश्चन। और बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, तो ये रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के बारे में आपसे सबसे पहले इक्वेशन आपके हाफ ईयरली के एग्जाम में आएगा ही आएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा कि रिडॉक्स कहाँ हो रहा है और कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। बात करते हैं चैप्टर 2 की, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इसमें से कौन से आएंगे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करें सबसे पहले टॉपिक की, तो सबसे पहले टॉपिक आपका ये है इंडिकेटर्स प्लस पीएच स्केल से आपका क्वेश्चन आ सकता है आपके हाफ ईयरली एग्जाम में। वो भी 5 नंबर का एक स्केल दे दी जाएगी, उसमें पूछ लिया जाएगा कि ये लेमन किस तरीके से कौन सी पीएच वैल्यू पे खट्टा होता है, किस तरीके से कौन सा इसका नंबर होगा, ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकता है। बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, तो यहाँ पे क्लोर एल्कोली एंड प्रोसेस आपको पूछ सकता है। एल्कोहली के बारे में प्रोसेस क्या क्या प्रोसेस है एंड क्लोर के बारे में क्या क्या प्रोसेस है, ये भी आपसे 2 या 3 नंबर में पूछ सकता है। बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, तो तीसरे टॉपिक की इसी चैप्टर से कि इसमें सबसे पहले क्या आएगा, पीओपी बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना। वॉशिंग सोडा और ये बेकिंग सोडा, और स्पेशली ये सारे आपसे सभी से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा के बारे में प्रोसेस बताओ, उसके बारे में क्या इसके अंदर क्या यूजेस है, क्या इफेक्ट्स हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है, वो भी 5 नंबर में। 5 नंबर ये क्वेश्चन आना ही आना है आपके हाफ ईयरली एग्जाम में। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इस बार आप लोग अपने हाफ ईयरली एग्जाम में जाके चेक कर लेना। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो बैक बेंचर्स है या फिर कोई एवरेज स्टूडेंट है तो वो प्लीज इन टॉपिक्स को जरूर करके जाए, अच्छी तरीके से जाए। आप उसका 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आने ही आने हैं और आपके आ ही जाएंगे अगर आप लोगों ने ये टॉपिक सारे रिवाइज करके अगर आप अपने पेपर में चले गए तो। बात करते हैं यहाँ पे तीसरे टॉपिक की, तीसरे चैप्टर की। चैप्टर 3 में क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये आपका चैप्टर का नाम है। बात करते हैं पहले टॉपिक की आपका पहला टॉपिक क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ये आपसे पूछ सकता है मेटल के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, कौन कौन से यूजेस है, ये सारे आपसे पूछ सकता है, वो भी 2 या 3 नंबर में। ये भी आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जितने भी मैं टॉपिक्स इस वीडियो में बताऊंगा वो सारे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करके जाना है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपके हाफ ईयरली या बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप अगर ये सारे टॉपिक्स करके चले गए सभी चैप्टर्स के, तो आपको 80 आउट ऑफ 80 रोकने से कोई भी नहीं ला सकता, कोई भी मना नहीं कर सकता है, फिर कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाने से। बात करते हैं यहाँ पे तीसरे टॉपिक की, दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज आपको देखने को मिलेगी। उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा गिव रीजंस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये गिव रीजंस मतलब कोई एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसके बारे में आपको गिव रीजन देना पड़ेगा, उसके बारे में रीजन देना होगा और विद एग्जांपल्स के साथ, ठीक है।
मैं बता दे रहा हूँ। और बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, तो तीसरा टॉपिक आपका ये है, यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस कहाँ से आएगा, HNO3, ठीक है, हाइड्रोजन नाइट्रेट से ऑक्सीजन से ये रिएक्शन आ सकती है आपके विद मेटल्स, ठीक है। मेटल्स के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ के जाना, बहुत ही अच्छी तरीके से रट के चले जाना, बहुत ही अच्छी तरीके से, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में अगर आपको मार्क्स चाहिए सारे, एक सिली मिस्टेक्स बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिली मिस्टेक की वजह से आपके हाफ ईयरली एग्जाम में मार्क्स नहीं आ पाते हैं। मुझे पता है कितने स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, मुझे पता है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे सबसे लास्ट टॉपिक है, तो यहाँ पे मेटलर्जी के बारे में आपसे 2 से 3 नंबर में पूछ सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो बैक बेंचर्स वर्सेस टॉपिक टॉपर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे टॉपर्स भी पता क्या करते हैं, आपको टॉपर्स के बारे में आपको आज के वीडियो में डिस्कस करता हूँ कि थोड़ा सा टॉपिक से बाहर आते हैं, ठीक है, बाद में बात करते हैं टॉपिक पे। तो मैं आपको बता दूं कि जो बैक बेंचर्स और टॉपर्स हैं, वो टॉपर्स लोग क्या करते हैं, टॉपर्स ना हमेशा 1 घंटे की सेल्फ स्टडी करते हैं, जो आप लोग नहीं करते हो, 1 घंटे की भी या आधे घंटे भी सेल्फ स्टडी नहीं करते हो। अगर आप लोग करते भी तो आप लोग को समझ नहीं आता है, लेकिन आप लोग अगर स्टडी करते हो तो आप लोग क्या करते हो, सेल्फ स्टडी करने के बजाय आप लोग वन शॉट वीडियो देखने लगते हो। तो ये आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हो, क्योंकि वन शॉट देखो, मैं ये नहीं कह रहा वन शॉट वीडियो मत देखो, क्योंकि अगर आपको चैप्टर नहीं समझ में आया तो आप लोग अपना बेस या कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो सभी चैप्टर्स के बाद। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग यूट्यूब पे कोई भी कंसेप्ट क्लियर मत करो, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ ये टॉपर्स लोग करते क्या है, टॉपर्स ये करते हैं 1 घंटा रोज डेली अपने सेल्फ स्टडी में देते हैं, और ये लोग अच्छे, ये हर एक सब्जेक्ट इन लोगों ने टाइम टेबल से स्ट्रेटेजी अपनी बना रखी है, जो कि आप लोगों ने नहीं बना रखी है। बात करो बैक बेंचर्स की, क्योंकि बैक बेंचर्स क्या करते हैं, वो पूरे साल क्लास में मस्ती करते हैं, और वो मतलब थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, इतना नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उनको क्या, मैं इसलिए आज बैक बेंचर्स के लिए ये वीडियो लाया हूं। जो बैक बेंचर्स है वो प्लीज अच्छे से करके जाएं, क्योंकि अगर उनको पास होना है तो बोर्ड या हाफ ईयरली एग्जाम में, दोनों की बात कर रहा हूं मैं। अगर टॉपर्स है तो टॉपर्स बहुत ही अच्छी तरीके से, टॉपर्स की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि टॉपर्स ये अगर एक बार में पढ़ लेंगे, उनको बस एक बार रिवीजन करना है, लेकिन आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, क्योंकि टॉपर्स क्या करते हैं, वो एक बार रिवीजन करते हैं, वो अपना पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाते हैं, लेकिन आप लोग नहीं कर पाते हो, है ना, क्योंकि आप लोग बैक बेंचर्स हो। तो बात करते हैं यहाँ पे जो चौथे चैप्टर की, तो यहाँ पे चैप्टर 4 की बात करते हैं, तो यहाँ पे कार्बन एंड कंपाउंड से आपको लोगों को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे IUPAC के बारे में आपको नेमिंग्स इनके सारे याद करके जानेंगे बहुत अच्छी तरीके से। दूसरे टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको खासकर यहाँ पे एथेनॉल एंड अमाइन से आप लोगों से पूछ सकता है 2 से 3 नंबर में। यहाँ हम होमोलोगस सीरीज से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, एमसीक्यूज में आपके 1-1 नंबर के 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड बात करते हैं यहाँ पे तीसरे टॉपिक की, लास्ट टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ पे तीसरे टॉपिक की है ना, इसी चैप्टर्स की ये कार्बन कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे तीसरे टॉपिक का क्या है कि आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एंड एस्टरिफिकेशन एंड स्पॉनिफिकेशन के बारे में आप लोगों से, और ये यहाँ डाइट्रेशन ऑफ एथेनॉल के बारे में आप लोगों से पूछ सकता है 2 से 3 नंबर में, 5 नंबर में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से करके जाना, क्योंकि ये आज की इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, तो यहाँ पे वर्किंग ऑफ सॉफ्ट के बारे में आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके पेपर में देखने को मिलेगा, 5 नंबर का, ये आता ही आता है, हर साल आता है, हर बार आता है, हाफ ईयरली या बोर्ड एग्जाम में या यूटी में, किसी में भी बात कर सकते हैं। तो बोर्ड में तो मेन है, क्योंकि ये बोर्ड में आता ही आता है, 5 नंबर का हर साल हर बार पूछा जाता है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा PYQ क्वेश्चन सारे आप लोग मैं आपसे, अगर आप लोग को मैं सजेस्ट करता हूँ तो आप लोग सैंपल पेपर 2 से 3 आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लो, उसको सॉल्व कर लो, सारा सिलेबस अपना कंप्लीट करने के बाद, रिवाइज करने के बाद आप लोग सारा अच्छे से 3 घंटे एक बार कोई क्वेश्चन पेपर निकालो गूगल से, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, आपको सारे डॉट, आपके जो सारे डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, और आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं चैप्टर 5 की लाइव प्रोसेस से आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ह्यूमन हार्ट डायग्राम, ये ह्यूमन हार्ट का डायग्राम हमेशा ही आता है, 5 नंबर का आपसे लोगों से पूछ भी लिया जाता है कि कहाँ कौन सा ब्लड सर्कुलेट करता है, कहाँ से क्या नहीं करता है, ठीक है, आपसे ये भी डायग्राम पूछा जाएगा। एंड बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, तो यहाँ पे एक्सक्रीशन स्पेशली नेफ्रॉन के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, क्या इसका प्रोसेस है, क्या वो है, ठीक है। 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन आता है, आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, हर ये सारे क्वेश्चन तो कंपल्सरी एंड नेसेसरी आपको करके ही जाना है। बात करते हैं यहाँ पे तीसरे टॉपिक, यहाँ पे रेस्पिरेशन से आपसे एरोबिक एंड एनारोबिक के बारे में डिफरेंस पूछ सकता है, और इसके बारे में जो भी क्वेश्चन आता है वो आता ही आता है। रेस्पिरेशन से हमेशा ये एरोबिक एंड एनारोबिक के बारे में हमेशा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा 2 से 3 नंबर में। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको 4 पॉइंट लिखने को, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको 3 पॉइंट लिखने होंगे, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन से भी आपको डायग्राम मिल जाता है, क्योंकि डायग्राम हमेशा न्यूट्रिशन से आता ही आता है 5 नंबर का। ये भी आप लोगों से बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग रिवाइज करके नहीं जाते, इसलिए आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते, इसलिए आपके वहीं पे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं चैप्टर 6 की, तो यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में आप लोगों से क्या क्या पूछा जाता है, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक है, जहाँ जो ये न्यूरॉन फंक्शन एंड ये डायग्राम प्लस फंक्शंस ऑफ ब्रेन के बारे में आप लोगों से बहुत ही अच्छी तरीके से पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, 5 से 6 नंबर में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क और डायग्राम, और ये फंक्शंस ऑफ ब्रेन के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों से पूछ लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे न्यूरॉन के फंक्शंस प्लस डायग्राम तो अच्छी तरीके से करके चले जाना है, अच्छी तरीके से इसको रट लेना, बहुत ही अच्छी तरीके से रट के जाना है सुबह सुबह, कोई बात नहीं। अगर आपको रिवाइज नहीं होता तो आप लोग क्या करो कि 3 दिनों के अंदर जितना भी सिलेबस है वो सारा एक कॉपी में उतारो, और सारा ये टॉपिक्स के बारे में सब कुछ अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लो, और ये
क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा ये सारे क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, सभी के लिए, क्लास 10th के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये क्लास 10th में सारा टॉपिक देखने को मिलता है एंड आप लोग इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते, इसलिए आपके मार्क्स वहीं पे डिडक्ट हो जाते हैं। बात करते हैं हमें चौथे टॉपिक की बात करते हैं, तो यहाँ पे एमसीक्यूज भी देखने को मिलता है आपको इसी रिफ्लेक्स आर्क डायग्राम से, ठीक है। यहाँ पे फंक्शंस ऑफ ब्रेन के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज 1 या 2 नंबर में, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे लास्ट टॉपिक की, तो यहाँ पे हार्मोन टॉपिक वर्सेस वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हार्मोन टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हार्मोन के बारे में एक से एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, एक से एक क्वेश्चन आता है, सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, वो आपको अटेम्प्ट करना होगा। ये सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से करके जाना है, मैं अभी भी आप लोगों से बोलता हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।